ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का जो सेकंड लेक्चर है हमारा वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और पिछले लेक्चर और उसके पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का स्वाध्याय 8.1, 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे उदाहरण हमने देखे। लेकिन फिर पुनरुत्तर में और फिर हमें वो रिवीजन में वापस ये टॉपिक दिया गया है, इसको हम लोग वापस लेंगे और बच्चों को अच्छे से बताएंगे यहाँ पर कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आते हैं, कौन कौन से सवाल यहाँ पे आते हैं परीक्षा के दृष्टि से, 10वीं के दृष्टि से कौन सी चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्य यानी टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं, तब हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी यहाँ पे आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका अर्थ ही है कि तीन भुजाओं का मापन करना, तीन भुजाओं का मापन करना ये ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं। और त्रिभुज को तीन भुजा है और ज्यादा से वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है एबीसी में, कोण बी बराबर 90 माप का है, एक कोण उसका 90 माप का होता है, तब ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और कोण ए और कोण सी, अन्य जो दो कोण है, अन्य जो दो कोण है वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 से कम होते हैं। ये दो कोण 90 से कम होते हैं, ये कोण 90 होता है। तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। और ऐसे समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा की जानकारी हमें है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कोण ए की जो संलग्न जो भुजा है वो है ए बी, और कोण ए की सम्मुख भुजा है बी सी। यहाँ पर त्रिभुज से संबंधित आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जो 90 कोण छोड़कर अन्य जो दो कोण है, वो दोनों कोणों में से पहला कोण और दूसरा कोण, इन दोनों कोणों में से क्या करना है, संलग्न कोण और सम्मुख कोण, संलग्न कोण और सम्मुख कोण दोनों कोणों को पहचानना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस और टेन के जो अनुपात है त्रिकोणमिति से संबंधित वो यहाँ पे देखेंगे। निचले वाला जो त्रिभुज दिया है यहाँ पे भी ए बी सी, कोण बी 90 माप का है, बी के सामने वाला कर्ण है, कोण सी के सामने वाली ये भुजा देखो, ये कोण सी के सामने वाली भुजा है ए बी, और ये जो है बीसी वो कोण सी की संलग्न भुजा है। तो आपको समकोण त्रिभुज में कोण की सामने वाली भुजा संलग्न भुजा, इसको ध्यान में रखना है। आगे दिखाए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में 9th में तीन त्रिकोणमितीय अनुपात देखने हैं, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बताए थे, साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात। तो ये सारे अनुपात वहां पे दिए 10वीं में। उसके आगे जाकर साइन अनुपात, कॉस, टैन, इस अनुपात के साथ कोसेक, सेक और कॉट अनुपात आते। लेकिन यहाँ पे आपको तीन ही अनुपात देखने, साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात, ये तीन ही अनुपात आप लोगों को यहाँ पे देखने। और उसके लिए आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, ये सभी जानकारी आप लोगों को वहां पे मालूम होने चाहिए। अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा साइन अनुपात। वापस मैं आपको साइन, कॉस और टैन के अनुपात बताता हूँ और फिर वो स्वाध्याय के उदाहरण यहाँ पे लेता हूँ। साइन अनुपात के बारे में आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन अनुपात यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसे साइन अनुपात कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, साइन अनुपात क्या होता है, जहां पे आपको कोण दिया है, जिस
वहां पर लिखना है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दूसरा जो अनुपात होता है वो है कोसाइन अनुपात, यहाँ पे दिया है देखो नीचे, कोसाइन अनुपात। इस कोसाइन अनुपात के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ऊपर दिया था कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कोसाइन अनुपात में आप लोगों को देखना है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। आपको सिर्फ सम्मुख भुजा के जगह पे संलग्न भुजा लिखनी है कोण की, चाहे कोण आपको ए का पूछा है, बी का पूछा है, कहाँ कॉस लिखा है उसके ऊपर डिपेंड है का आपका अनुपात किस प्रकार आएगा। लेकिन अनुपात लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कोसाइन अनुपात लिखते समय संलग्न भुजा बटे कर्ण। तीसरा अनुपात आपको दिया है टैन अनुपात, टेंजेंट अनुपात उसे कहते हैं, और शॉर्टकट में उसे टैन अनुपात कहते हैं। ये देखो यहाँ पे टैन अनुपात, इसको एकदम सिंपल से ध्यान में रखना है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ऐसे अनुपात आप लिखेंगे तो वो आपका टेंजेंट अनुपात हो जाएगा। और इस अनुपात को आपका टेंजेंट यानी शॉर्टकट में टैन अनुपात कहते हैं। तो आपको 3 अनुपात मालूम है जो आपके पेज नंबर बुक के 104 नंबर पेज पे दिया है। साइन अनुपात यानी कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, दूसरा है आपका कॉस अनुपात, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और तीसरा है टैन अनुपात, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। ये जो साइन कॉस टैन, ये तीनों जो अनुपात है उसको आपको ध्यान में रखना है। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया जाएगा और उसको देख देख के आपको क्या करना है, उसके सिर्फ अनुपात आपको बताने हैं, अनुपात आपको वहां पे लिखने हैं। तो ये जो अनुपात का फॉर्मूला दिया है वो दिया है पेज नंबर 104 पर, और आज हमें दिया है स्वाध्याय 2 दिया है प्रश्न संग्रह 8.1 जो हमें यहाँ पे देखना है। अभी देखिए प्रश्न संग्रह 8.1 जिसे स्वाध्याय 8.1 हम कहते हैं, वो हमें आज देखना है। उसका पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है, रिवीजन चल रही है हमारी, सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। ये पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है, संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर का कोण आर समकोण है, तो निम्नलिखित अनुपात लिखो। निम्नलिखित अनुपात लिखिए। तो निम्नलिखित अनुपात कौन कौन से पूछे यहाँ पे, तो साइन पी पूछा है, कॉस क्यू पूछा है, टेन पी पूछा है, टेन क्यू पूछा है। 4 अनुपात हमें यहाँ पर पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग अच्छे से उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के बाजू में एक ट्रायंगल दिया गया है आप लोगों को, वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज वाला है। उस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आर कोण जो है वो समकोण है, और आर कोण जब समकोण रहेगा तो उसके सामने वाली जो भुजा है पी क्यू वो क्या है, कर्ण है। तो ये देखिए आपकी ये जो भुजा पी क्यू है वो कर्ण है। तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए कुछ अनुपात यहाँ पे लिखने। तो पहला अनुपात दिया है साइन पी, साइन पी अनुपात पूछा है। तो आप साइन पी पूछा है मतलब क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ पी के ऊपर ध्यान देना है, पी के पास। और साइन पी का मान अगर आपको पूछा है तो आपको साइन का अनुपात मालूम होना चाहिए। साइन का अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे पी लिख दिया है मतलब हमें पी के बारे में विचार करना है। तो यहाँ पर कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो उसके सामने वाली जो भुजा दिख रही है आपको वो है पी की सम्मुख भुजा, वो है क्यू आर। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है क्यू आर, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू आर लिखा है देखो। और कर्ण, कर्ण तो को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कर्ण क्या है, बराबर है। कर्ण को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आर कोण होता है 90 माप का, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वहां लिख के रखना है कि कर्ण कौन सा है। तो साइन पी का अनुपात बन गया आपका क्यू आर बटे पी क्यू।
सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये हो गया आपका साइन पी का अनुपात। उसी प्रकार से आप कॉस क्यू का अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस क्यू का अनुपात। अब कॉस क्यू मतलब यहाँ आना है वापस क्यू के पास, ये क्यू के पास, और क्यू पे रखने पर कॉस का अनुपात क्या होता है उसे याद करना है। क्या है कॉस का अनुपात? कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा। अब क्यू की संलग्न भुजा कौन सी है? कोई भी कोण पे अगर आप हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे, तो वहां से आपको ये फिक्स करना है कि उसके सामने वाली भुजा कौन सी है और उसके संलग्न भुजा कौन सी। तो एक भुजा मात्र कर्ण है तो वो छोड़ ही देना है, उसको नहीं। कर्ण, जो बचे हुए दो भुजाओं में एक भुजा संलग्न होती है और एक भुजा सम्मुख होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू की संलग्न भुजा है यहाँ पर क्यू आर, क्यू की संलग्न भुजा कौन सी है? क्यू आर। ये क्यू आर उसकी संलग्न भुजा है। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। और कर्ण कौन सा है? कर्ण एक ही होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है बार बार। पी क्यू, ये वहां पर कर्ण है, पी क्यू यहाँ पर कर्ण है। तो आपका कॉस क्यू का जो अनुपात बन गया है वो कॉस क्यू बराबर क्यू आर बटे पी क्यू। ये दोनों आंसर आपके बन गए। बहुत सिंपल है, यहाँ पर दिया हुआ आपको सिर्फ क्या करना है, अनुपात ध्यान में रखना है। साइन पी कॉस क्यू, टेन पी टेन क्यू, इस प्रकार के अनुपात आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर अभी अगला जो दिया है आप लोगों को वो इस प्रकार का है। टेन पी पूछा था, तो टेन का जो अनुपात होता है वो सबको मालूम है। टेन का अनुपात जो होता है वो है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और पी की सम्मुख भुजा कौन सी है और कौन पी की संलग्न भुजा कौन सी है? आपको मैंने बताया था कि पी की सम्मुख भुजा है क्यू आर और पी की संलग्न भुजा है पी आर, इसीलिए उसका जो अनुपात आया टेन पी का अनुपात आया क्यू आर बटे पी आर। उसी तरह से टेन क्यू, आकृति तुम्हारे सामने है, क्यू पे उंगली रखना है और सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा रखनी है। एक बार पी लिया तो एक बार क्यू लेना है और फिर यहाँ पे उलट हो जाता है। यहाँ पे जो आंसर आया था टेन पी का उसका उलट, उसका आंसर आया था क्यू आर बटे पी आर, तो आपका उसका उलट आएगा। तो टेन क्यू की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब सम्मुख भुजा कौन सी है क्यू की? क्यू की सम्मुख भुजा है पी आर। आप अपने डायग्राम पर 104 नंबर बुक पर पेज पर से वहां पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्यू की सम्मुख भुजा है पी आर और वापस उसकी संलग्न भुजा दी है क्यू आर। इसलिए ये चारों अनुपात हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले उदाहरण में एकदम सिंपल दिया था, समकोण त्रिभुज दिया गया है आप लोगों को और आप लोगों को कुछ अनुपात पूछे गए। पहला अनुपात पूछा था साइन पी, उसके बाद का अनुपात था कॉस क्यू, उसके बाद का अनुपात है टेन पी, बाद में टेन क्यू। तो चारों अनुपात हमने यहाँ पे हल किए और उसके आंसर आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे। बहुत सिंपल है। चलो दूसरे सवाल के पास जाते हैं। स्वाध्याय का हमारा दूसरा सवाल है आकृति 8.13। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज वापस दिया गया है, एक्स वाई जेड समकोण त्रिभुज है और कोण एक्स वाई जेड, इसमें से आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि कौन सा कोण 90 है। तो वाई कोण 90 अंश का है, वाई कोण 90 अंश का है। और ये जो त्रिभुज दिया गया है एक्स वाई जेड, उनके भुजाओं की लंबाई क्रमशः दी गई है ए बी सी। वाई जेड की लंबाई ए है, वाई एक्स की बी है, जेड एक्स की सी है। इसी प्रकार से तीनों भुजाओं की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है ए बी सी और इस आधार पर आपको वापस चार अनुपात यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि y जो है 90 माप का, उसके सामने वाली जो c दिया है वो भुजा कर्ण है, कर्ण, इसको भूलना नहीं है। जेड एक्स आपका कर्ण है।
तो बाकी दो अन्य भुजा बच गई। अब उसमें से आपको संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पहचाननी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले अनुपात से, साइन एक्स। अब जहां एक्स दिखाई देगा वहां पे आप उंगली रखेंगे और एक्स पर उंगली रखने के बाद आपको वहां से देखना है कि कौन सी सम्मुख भुजा है। कोण एक्स की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन का अनुपात। अब कोण एक्स की सम्मुख भुजा कौन सी है? वाई जेड। ये देखिए यहाँ पे दिया है वाई जेड, वाई जेड बटे एक्स जेड। एक्स जेड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया आपका वो कर्ण है, वाई जेड बटे एक्स जेड, कोण एक्स की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ सम्मुख भुजा बटे कर्ण ये चीज देखनी है। और अभी वाई जेड उन्होंने अभी भुजाओं की लंबाई दी है क्रमशः ए बी सी, तो आपको देखो वाई जेड जो है वहां उसका मान दिया है ए। यहाँ पे देखिए वाई जेड का मान यहाँ ए रखा है और एक्स जेड का मान सी रखा है। तो साइन एक्स का अनुपात बन गया ए बटे सी। साइन एक्स का अनुपात बन गया है ए बटे सी। दूसरा जो होता है वो है tan जेड। tan का जो अनुपात क्या होता है? कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब z दिया है तो z की सम्मुख भुजा अपने को देखनी है। z दिया है तो z की सम्मुख भुजा देखिए और z की संलग्न भुजा देखिए। अब अगर आप z पे उंगली रखेंगे यहाँ पे तो z की सम्मुख भुजा कौन सी आ गई? y x। और उसकी संलग्न भुजा कौन सी आ गई? y z। तो tan z बराबर y x का मान उस भुजा का मान दिया है b, तो b बटे a। ये जो है वो b दिया गया है और ये a दिया गया है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो tan z का जो अनुपात है वो आया है b बटे a। तो दूसरा आंसर आपका बन गया है tan z बराबर b बटे a। तो चलो हम लोग अब तीसरी इसके पास जाते हैं, भुजाओं के पास। तीसरा जो मान हमें यहाँ पे दिया है वो है cos x। cos x हमें जो मान यहाँ पे दिया गया है और cos का जो अनुपात है, cos का अनुपात क्या है? कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। बार कौन सा कोण दिया है आपको? x। x कोण दिया है आपको, तो आपको x कोण के बारे में ही विचार करना है। यहाँ पे देखिए x पर मैंने सर्कल किया है। अब x पर सर्कल करने के बाद x के सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण x की सम्मुख भुजा है एक्स वाई। यहाँ पर है ना, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो cos का जो अनुपात होता है वो होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे एक करेक्शन यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे उसको ये करता हूँ और ये करता हूँ। यहाँ पे ये गलत लाइन दी है, इसके जगह पे क्या होनी चाहिए? संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण x की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब संलग्न भुजा कौन सी है? एक्स वाई। यहाँ पे नीचे सही दिया है, देखो एक्स वाई। यहाँ पे सम्मुख हुआ है, उसको आपको संलग्न करना है। और कर्ण कौन सा है? कर्ण आपको मालूम ही है, एक्स और जेड। तो उसका आंसर आया बी बटे सी। सिर्फ यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग है, कोण एक्स की सम्मुख भुजा नहीं है, संलग्न भुजा है। cos का अनुपात संलग्न भुजा से होता है, इसलिए वहां पे वो दिया। ये वहां पे आपको ध्यान में रखना है। चौथा दिया गया है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर का अनुपात हमें दिया है tan x। tan का अनुपात क्या होता है? tan का अनुपात होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब x जो दिया है, x की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा निकालिए। tan x की जो सम्मुख भुजा होती है वो है yz। यहाँ पे yz दिया गया है, देखो। और कोण x की जो संलग्न भुजा है वो yx है। तो आपको सिर्फ वहां से मान लिखना है a बटे b। tan x बराबर a बटे। तो ये उदाहरण 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आता है। तो आपको ये बहुत सिंपल उदाहरण आपको दिया गया था कि आपको सिर्फ उदाहरण पढ़कर त्रिभुज बनाकर त्रिभुज में नाम देना है, एक्स वाई जेड। वाई को 90 माप का दिखाना है
y को 90 माप का दिखाने के बाद आपको y के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण दिखानी है, और कर्ण के बाद में जो अन्य दो भुजाएं सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा उसके अनुपात आपको लिखने हैं। 4 अनुपात आपको यहाँ पे दिए थे, sin x, tan z, cos x और tan x। तो ऐसे सारे अनुपात आपको दिए जाएंगे। sin, cos, tan, इसमें से तीनों में से कोई भी अनुपात आपको पूछा गया, फॉर्मूला आपका वही है। साइन अनुपात अगर आएगा तो आपको ध्यान में रखना है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस अनुपात दिया तो आपको ध्यान में रखना है संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टैन अनुपात अगर आपको दिया जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इस प्रकार से ये आपको दूसरा उदाहरण अपने स्वाध्याय में दिया है और उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसके अगला उदाहरण है 3 नंबर का, यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा है 3 नंबर का उदाहरण। देखिए अच्छे से उदाहरण आप पढ़ेंगे। आकृति 8.14 समकोण त्रिभुज एलएमएन, यहाँ पे अभी त्रिभुज का नाम दिया है। सबसे पहले उदाहरण अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बनानी है, जो जो चीजें आपको दी गई है उसको हाईलाइट करना है। देखिए यहाँ पे एलएमएन त्रिभुज बनाया है, यम जो कोण हमें यहाँ पे 90 माप का दिया है वो हमने दिखाया है। अन्य जो कोण है यल 50 माप का वो भी दिखाना जरूरी है। यन कोण 40 का दिया है वो भी दिखाना जरूरी है। जब आप उस कोण को नोटेशन करेंगे दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कोण कितने माप का है, क्योंकि नीचे जो अनुपात पूछे वो उसी प्रकार से पूछे। बस इसके बाद और एक चीज करनी है, वो कौन सी करनी है, कौन सा कोण 90 माप का है, यम सॉरी 90 माप के सामने वाला जो कोण होता है कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको वो जो भुजा एलएन है उस कर्णों को आपको पहचानना है, उसको आपको लिख के ही रखना है। कर्ण 90 के सामने वाली, एक बार 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, उसे लिख दिया तो बाकी जो अन्य भुजा है उसको हमें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती, समस्या नहीं आती। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा हम आराम से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो जो अनुपात हमें दिए गए 4 अनुपात हमें पूछे हैं वो चारों अनुपात हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। चलो पहला अनुपात दिया है साइन 50, साइन 50। तो साइन 50 कहां पर है, कौन सा कोण साइन 50 का है, एल। देखिए यहाँ पे एल कोण साइन 50 का दिया है। अब एकदम आसान हो गया, यल कोण पे आप उंगली रखिए और वहां से आप देखिए कि साइन अनुपात का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कोण यल की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब कोण यल की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, यलेन तो आपका कर्ण है, तो सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, तो यल के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, एमएन, भुजा एमएन। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है भुजा एमएन। और कर्ण, कर्ण को तो हमने पहले से लिख के रखा है, कर्ण को हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है एलएन। तो यहाँ हम लोगों को एकदम आसान है, साइन 50, 50 यानी कोण यल, और वो है कोण यल की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण एल की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब सम्मुख भुजा जो होती है वो सामने वाली भुजा, इसलिए उसका नाम लिखा है एमएन बटे एलएन। सिर्फ आपको सम्मुख भुजा बटे कर्ण ये लिखना है, उसका नोटेशन लिखना है और उसको फॉर्मूला लिखना आधा नंबर और उसका भुजा का मान लिखना आधा नंबर। तो ऐसे एक एक नंबर के लिए ये एकदम छोटे छोटे से सवाल आपको पूछे जाएंगे और आपको उसकी पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। दूसरा है कॉस 50। अब साइन 50 नहीं दिया है, अभी साइन 50 की जगह पे कॉस 50 दिया है, तो अपने को क्या करना है, कॉस 50 यानी क्या है, वहां आपको क्या करना है, यल, यल जो कोण है वहां उंगली रखकर कॉस का मान लिखना है। और कॉस का अनुपात क्या है, कॉस का सूत्र क्या है कि कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब कोण यल की संलग्न भुजा कौन सी है, कोण यल की सामने वाली भुजा हमने पहले भी देखी है, यमन है। यल की संलग्न भुजा कौन सी है, उसके बाजू वाली एलएम। और इसीलिए
कोण एल की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा हो गए LM और कर्ण आपका है LN, तो आपको सिर्फ उसको वहां पे आपका अनुपात का फॉर्मूला लिखना है और उसके नीचे उसका मान लिखना है। तो cos 50 का मान बन गया आपका LM बटे LN। तो ये दोनों अनुपात हमें यहाँ पे मिले हैं और दोनों को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। और दो अनुपात हमें पूछे गए हैं, और दो अनुपात हमें पूछे गए, वो कौन से अनुपात है, और उसमें से और एक अनुपात दिया है tan 40। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 40 tan 40, तो यहाँ पे tan 40 है, मतलब tan 40 कहां पर है, यन पर, कौन यन 40 है, तो यन, तो यन की सम्मुख भुजा कौन सी है, LM। तो tan 40 का मान क्या आएगा, tan 40 का मान आएगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा LM बटे MN। कौन सा मान आएगा, LM बटे LN, ये मान वहां पे आपको आएगा। तो tan 40 बराबर LM बटे LN। चलो तीसरा भी हो गया। अब हमें क्या करना है, चौथा। चौथा कौन सा है, cos 40। अब cos 40 यानी 40 कौन सा कोण है, कोण यन 40 है। अब कोण यन अगर 40 है तो cos का अनुपात क्या आएगा, तो cos का अनुपात सबको मालूम है संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब cos की संलग्न, cos यन की संलग्न भुजा कौन सी है, MN, MN बटे कर्ण LN। तो ये हो गए आपके चारों अनुपात। बहुत सिंपल उदाहरण है तीसरा। पहले भी हम लोग ये उदाहरण सभी देख चुके हैं, रिवीजन में हम लोगों ने और अच्छे से इसको देखा है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कौन, उसकी सम्मुख भुजा, कौन उसकी संलग्न भुजा, कर्ण, और कौन सा अनुपात आपको दिया है उस अनुपात के बारे में आपको जानकारी रखनी है और उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अभी आज के जो टॉपिक है उसमें स्वाध्याय का जो है लास्ट का उदाहरण ये अभी अभी हमने देखा, tan 40 और cos 40 का मान क्या है वो यहाँ पे दिया है। इसके सारे नोट्स मैं भेजूंगा यहाँ पे लेक्चर होने के बाद, तो वहां से आप लोग देख के लिख सकते हैं। अब जो लास्ट उदाहरण है, ये जो लास्ट उदाहरण है तुम्हारा स्वाध्याय का चौथा, उसमें क्या दिया है आप लोगों को, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए दिए और ऐसे 6 अनुपात आप लोगों को यहाँ पे पूछे। देखिए ये लास्ट उदाहरण है और उदाहरण अच्छे से पढ़ना है। पहले भी मैंने कहा है आप लोगों को क्या उदाहरण में दिया है और क्या नहीं, उसको आप देखना है। यहाँ पर अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए। एक्चुअली यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज दिया है, उसका नाम है PRS, और RS जो भुजा है उस पर एक लंब खींचा गया है, उसका नाम है PQ। और इस PQ के लंब के वजह से क्या हो गया है, ये जो लंब खींचा गया है PQ, उसके वजह से दो त्रिभुज बन गए। त्रिभुज दो कौन से बन गए, देखो PQR, PQR ये एक त्रिभुज बना है और PQS दो त्रिभुज बने। तो सभी बच्चे अभी ध्यान में रखेंगे अच्छे से कि यहाँ पे दो त्रिभुज बने हुए हैं और दोनों त्रिभुज में कोण Q 90 माप का है, लेकिन PQR में Q 90 माप का है और PQS में भी Q 90 माप का। यहाँ पर बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, बच्चों की यहाँ पे ही गड़बड़ होती है और यही उदाहरण पूछा जाता है। और उन्होंने दो कोण दिए PRQ, ये कोण अल्फा दिया है, उसे कहते हैं अल्फा। यहाँ पे देखिए अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा ऐसे कहते हैं, उस नोटेशन का नाम है अल्फा। और जो दूसरा दिया है QPS, ये देखिए यहाँ के P के पास एक कोण दिया है, उसे कहते हैं थीटा। पहले वाले नोटेशन को कहते हैं अल्फा, R के पास वाला जो मैंने सर्कल किया है, और जो P के पास वाला वो है थीटा। ये नोटेशन आपको ध्यान में रखने। बस इसके बाद में कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में आपको कुछ गड़बड़ करनी नहीं है। दोनों त्रिभुज में जो अनुपात पूछा गया है वो अनुपात आप सही तरीके से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है साइन अल्फा,
साइन अल्फा। तो साइन अल्फा, अल्फा कहां पे दिया है? आर पर, तो आर पे उंगली रखिए और उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है और कर्ण कौन सा है, संलग्न भुजा कौन सी है, उसको आपको पहचानना है। कोण आर की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? अब आप बच्चे क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए, इसीलिए ये आपको अल्फे का अल्फा के बारे में पूछा है तो आप सिर्फ पी क्यू आर यही त्रिभुज का विचार करेंगे, दूसरे त्रिभुज का विचार नहीं करेंगे। नहीं तो आप आर के सामने वाली भुजा पी एस लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। कोण आर की सम्मुख भुजा है पी क्यू, पी क्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यही पे बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। और उस त्रिभुज के लिए आपका कर्ण है पी आर, देखो 90 के सामने वाला ये जो है वो कर्ण है, जो मैंने टिक मार किए वो कर्ण है, वहां पर दो कर्ण है यहाँ पर, ये देखिए ये भी एक कर्ण है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, जब तक हमारा अल्फा चल रहा है तब तक हम साइन के अल्फा के बारे में विचार करेंगे। तो उसका आंसर आएगा पी क्यू बटे पी आर। उसी तरह से आप कॉस अल्फा ज्ञात करेंगे। कॉस अल्फा को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस अल्फा पे ध्यान रखिए, फिर आप संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब उसकी संलग्न भुजा कौन सी है? आर क्यू, ये वाली संलग्न भुजा है उसकी, और ये उसका कर्ण है। हम इसी त्रिभुज के बारे में विचार कर रहे हैं, पी क्यू आर, बस आधे त्रिभुज के बारे में विचार करना है। और फिर उसका आंसर आया कॉस अल्फा बराबर आर क्यू बटे पी आर, आर क्यू बटे पी आर। उसी प्रकार से आप tan अल्फा के बारे में सोचेंगे, तो आप tan अल्फा के बारे में सोचेंगे तो आपकी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, आर की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा आपको ध्यान में रखना है। और आर की सम्मुख भुजा होती है पी क्यू और संलग्न भुजा है आर क्यू। बस यहाँ पे आपको पहला ट्रायंगल खत्म हो गया, क्योंकि अल्फा खत्म हो गया। साइन अल्फा पूछा था, कॉस अल्फा पूछा था, tan अल्फा पूछा था। अब अल्फा खत्म हो गया, मतलब पहले ट्रायंगल के बारे में अभी विचार नहीं करना है, हो गया यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, पहले ट्रायंगल के बारे में विचार किया। अब हमें उन्होंने थीटा दिया है, अब थीटा दिया है तो थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। तब हमें दूसरे ट्रायंगल के बारे में विचार करना है, तो पहले ट्रायंगल के बारे में विचार नहीं करना है। और दूसरे ट्रायंगल में आपका कर्ण कौन सा है उसको आप फिक्स कीजिए। दूसरे ट्रायंगल में कर्ण आपका पी एस है। तो आपको क्या पूछा है अभी? साइन थीटा। अब थीटा पे उंगली रखिए और थीटा कहाँ दिखा रहा है? पी पे, तो पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ट्रायंगल पी क्यू एस में कोण पी की। अब आप पी की थीटा इधर दिख रहा है तो इधर ही देखने का है, देखो यहाँ पे सम्मुख भुजा पी है, ये जो है ना पी के सामने वाली भुजा क्यू एस बटे पी एस। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर आया क्यू एस बटे पी एस, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब हम सिर्फ आधे ट्रायंगल के बारे में विचार करेंगे, और वो ट्रायंगल है इस प्रकार का ट्रायंगल है, इस प्रकार का ट्रायंगल। दूसरा जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, उसके बारे में ही विचार करना है। उसके बाद में है कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब थीटा के पास वापस उंगली रखनी है, थीटा के पास उंगली रखिए और संलग्न भुजा ढूंढिए कौन सी है? पी की संलग्न भुजा है पी क्यू, कर्ण है पी एस, तो हो गया आपका पी क्यू बटे पी एस। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा। और लास्ट का है tan थीटा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम है, और फिर मैं आपको जो भी आपके कुछ सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा। tan थीटा मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और थीटा की सम्मुख भुजा यहाँ पे आती है क्यू एस बटे पी क्यू। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या किया है, जो 4 नंबर का उदाहरण यहाँ पे हम लोगों ने देखा। तो आज का हमें जो टॉपिक दिया था वो टॉपिक था स्वाध्याय 8.1, उसमें 1 2 3 4 उदाहरण थे। चारों उदाहरण में आपको साइन अनुपात, कॉस अनुपात और tan अनुपात के बारे में ही आपको जानकारी लेनी है, सीखनी है, और उसी के आधार पर से आपको क्या करना है, ये उदाहरण आपको हल करने हैं। तो
ये जो साइन कॉस टैन ये तीनों अनुपात आप अच्छे से ध्यान में रखिए और इन अनुपात को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से उसकी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। प्रश्न संग्रह स्वाध्याय 8.1 के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक 2-3 मिनट का टाइम है हमारे पास, इसमें से अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चारों उदाहरण में अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, किसी बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो पूछने दीजिए, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। त्रिकोणमितीय के बारे में जो स्वाध्याय 8.1 हमें आज दिया गया था उसके बारे में 4 सवाल हमें दिए गए थे। 1-2 सवाल उसमें से एग्जाम में आता ही है, उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे ने हाथ ऊपर किया है तो आपको अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई नहीं, हम लोग उसको वापस बताएंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 3 अनुपात दिए थे, अगले 3 अनुपात अगले 10वीं में है। हाँ विजय बोल। विजय यादव माइक ऑन करो, अनम्यूट करो और बोलो। सर सेकंड वाला क्वेश्चन फिर से बताओ ना। आकृति जरूरी है। हाँ, आकृति इसलिए जरूरी है कि वहां से आपको सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण कौन सा है वो अगर आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से वहां लिख सकते हैं। ठीक। और इसका विजय का प्रश्न था 2 नंबर का, तो 2 नंबर में कुछ नहीं है बेटा। 2 नंबर में सिर्फ एक ध्यान में रखना है, जो त्रिभुज XYZ दिया गया है उसमें सिर्फ आपको भुजाओं की जो लंबाई दी है ना क्रमशः ABC, उसके अनुपात लिखने हैं आपको। जैसे साइन दिया, x दिया तो x के सामने वाली भुजा कौन सी है, YZ है, और कर्ण कौन सा है, ZX है। तो YZ का मान A दिया है और ZX का मान C दिया है, तो आपको बस A/C ऐसे अनुपात लिखने हैं। चारों अनुपात मैंने अच्छे से बताए। वहां पे सिर्फ भुजा का नाम लिखकर छोड़ना नहीं है, उसके आगे जाकर उस भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है ABC वो लिखना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है सर, फिर अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को अगर डाउट है तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है मैंने 9th का, इसमें से हमने स्वाध्याय जो दिया था हमें 8.1 वो हमने देखा है। 4 उदाहरण हमने देखे। अगले लेक्चर में हम स्वाध्याय 8 देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।